उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नया बॉस मिल गया है और पंकज चौधरी जी की जो है वो ताजपोशी हो गई है। तमाम प्रदेश के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी का माहौल है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था, लगातार चर्चाएं हो रही थी कि भाई कौन यूपी का अध्यक्ष बनेगा, और अब चर्चाओं को विराम मिल गया है और पंकज चौधरी जो है वो बीजेपी के नए बॉस जो है वो चुने जा चुके हैं। सहारनपुर बीजेपी दफ्तर पर हूँ और तमाम नेता आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और सामने ही प्रसारण चल रहा है, जहाँ पर अभी कुछ देर बाद ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर नया जो है वो ज्वाइनिंग करेंगे। तो कार्यालय पर मौजूद जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं। राकेश जैन जी हैं, उनसे यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चर्चाएं चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक खास बात है कि भाई नाम पहले धर्मपाल जी का भी आया, जो साध्वी जी हैं उनका भी नाम आया, BL वर्मा जी का भी नाम आया, लेकिन बीजेपी के अंदर एक खास बात है कि चौंका देती है। वैसे ही पंकज चौधरी जी के नाम पर चौंका दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्तिगत की पार्टी नहीं, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं के नाते अलग अलग सब मीडिया बंधु के माध्यम से या संगठन के माध्यम से कुछ नाम चले, लेकिन जो संगठन ने सर्वसम्मति से तय किया पंकज चौधरी जी को, तो पंकज चौधरी जी का प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आने वाला समय अब चुनाव का रहने वाला है, तो क्या लगता है कि यूपी बीजेपी के अंदर क्या कुछ नया होगा देखने? पंकज जी के नेतृत्व में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों को छुएगी, क्योंकि अनुभवी कार्यकर्ता है, 7 बार के सांसद है, केंद्र में मंत्री भी हैं और उसके साथ साथ कुर्मी समाज से जातिगत समीकरण को देखते पार्टी के नेतृत्व ने ये पूरा डिसीजन लिया। सारे कार्यकर्ता, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता संगठन के डिसीजन के साथ है। ठीक है, किशोर शर्मा जी हैं यहाँ पर, ये बताइए कि नई ताजपोशी हुई है चौधरी साहब की, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ और नया होगा उनके नेतृत्व में? निश्चित रूप से जब कोई भी नया अध्यक्ष आता है तो वो नई योजनाओं के साथ एक नए रोड मैप के साथ आता है, और आदरणीय चौधरी साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, और आने वाला समय जो होगा नई ऊंचाइयों को छुएंगे हम। 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनने वाली है और एक एक कार्यकर्ता आदरणीय पंकज जी के नेतृत्व में काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगा। ठीक है, अरोड़ा जी ये बताइए कि क्या लग रहा है कि आपको उत्साहित हैं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता? लंबी समय से इंतजार था नए अध्यक्ष मिलने का, आखिरकार मिल गया है। प्रसन्नता का विषय पूरे प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो व्यवस्था प्रारंभ से रही। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ बनी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी अटल जी के नेतृत्व में। तब से अब तक चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, प्रदेश का अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखा है पार्टी ने। उसी व्यवस्था के अंतर्गत ही आज पंकज चौधरी जी का चयन हुआ है। कार्यकर्ताओं में खुशी है और उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पार्टी चौमुखी विकास की ओर बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा और उनकी समस्त अपेक्षाएं पूरी होंगी। किशोर भाई, आप लोग आज जश्न मना रहे हैं नए अध्यक्ष के मिलने का, लेकिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस आज वोट चोर गद्दी छोड़ एक रैली कर रही है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ मुद्दा ही नहीं बचा है। उन बेचारों ने चोरी अपने जन्मजात देखी है। जब से राहुल गांधी पैदा हुए होंगे, राहुल गांधी की पार्टी में हमेशा चोरी होती रही। नेहरू जी के समय से अब तक उनका सारा चोरों का उनका डिपार्टमेंट रहा है, तो उनको तो हर चीज़ में चोरी दिखाई देती है। और चोर चोर मुसेरे भाई, आजकल उन्होंने जो गठबंधन बना लिया है, सबको एक दूसरे को चोर सारे वो दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन भी इस बार अलग लग रहा है, बता रहे पंचायत चुनाव भी अलग अलग लड़ेंगे। ये तो सारे हैं ही अलग, ये तो दिखावे के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए एक गठबंधन है। अंदर से तो इनकी ना तो कोई आपसी सूझबूझ काम करती है, ना ही इनका कोई आपस का तालमेल है। गठबंधन तो सिर्फ हमारा है, भाजपा का गठबंधन है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का गठबंधन है, जो आपस में गठबंधन के साथ काम करते हैं। और हमेशा आप देखो, जब भी कार्यकर्ता संगठित होकर चुनाव लड़ता है, तो उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई हो, तो जीत मिलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि इसका एक एक कार्यकर्ता संगठित है, अपने नेतृत्व का जो भी उसे गाइडेंस मिलती है उसको अक्षर से पालन करते हैं। चलिए ठीक है, तो महिपाल जी हैं, यहाँ पर कैसे देखते हैं सर नए महिपाल जी? नए अध्यक्ष जी जो हैं हमारे, मैं कार्यकर्ता हूँ। माननीय कलराज मिश्रा जी के समय से अब तक जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं सबके साथ हमने काम किया है।
बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बने वो संगठन की गाइडलाइन पर ही संगठन को मजबूत करने के लिए काम करता है। और हमारे माननीय जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो 7 बार के सांसद हैं और 7 बार सांसद वही आदमी बनता है जिसे पार्टी की रीति नीति का ज्ञान हो। पार्टी ने बड़ा सोच समझ कर ये निर्णय लिया है और पार्टी उनके नेतृत्व में मजबूत होगी और फिर उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव भाजपा का होगा। इसके लिए हम सब लोग काम करेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी इसीलिए बनाए गए हैं। जो विपक्ष पीडीए का नारा देता रहा था उसके जवाब में वही चला दे। माननीय चौधरी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष आ गया, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस बारे में शायद नहीं रहेगा। तो नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने से विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं रह बचेगा, ऐसा कहना है बीजेपी कार्यकर्ता को। और आज कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पार्टी दफ्तर पर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं मौजूद हैं और नए अध्यक्ष की जो ताजपोशी हो रही है उसका लाइव प्रसारण भी इनकी तरफ से यहाँ पर देखा जा रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।